के सूर्य ग्रहण के विषय में छोटी से छोटी और बारीक जानकारी। कौन सी राशि में यह घटित होगा, कौन से नक्षत्र में यह घटने वाला है। इसी के साथ ही वैशाख मास का यह पहला सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर किस तरीके का असर छोड़ सकता है। आपको बताऊंगा कि सूर्य के पीड़ित होने से आपके व्यक्तित्व पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर, आपकी नौकरी, आपके परिवार और आपके व्यापार पर कैसा इसका असर होगा। सूर्य ग्रहण काल के दौरान कौन सा विशेष उपाय आपको अपनाना है ताकि आपके बिगड़े हुए काम बन सकें। ग्रहों की राशि अनुसार कैसे करनी है पूजा, यह भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ हम साझा करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है और इस बार ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है ये क्यों खास होने जा रहा है। देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख मास की अमावस्या तिथि दिन बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को लगने जा रहा है। यह मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। इस बार यह जो ग्रहण होगा यह कंकणा आकृति का होगा। यह ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और मध्य दोपहर 12:28 पर यह खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण का भारतवर्ष में कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला, लेकिन इसका कोई सूतक भी अमान्य नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य इस सृष्टि में एक ही है। जहां पर भी, जिस अवस्था में भी वो पीड़ित होगा, दूषित होगा, पापी ग्रहों के साथ युति करेगा तो हमारी सेहत पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य आएगा, क्योंकि हमारे लग्न का कारक होता है सूर्य। हमें अच्छी सेहत प्रदान करता है सूर्य, और इसी के साथ ही ये सूर्य पीड़ित हुआ तो मान के चलिए हमें कहीं ना कहीं मुश्किल का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर उसकी रोशनी को रोकता है तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसके बाद होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में हो, एक ही सीध में हो, तो पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से ढक जाता है और ये जो स्थिति होती है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की कहलाती है। मित्रों, अब हम आपको कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के विषय में बताते हैं कि यह कब बनता है, कैसी स्थिति होती है। जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आकर रोशनी रोकता है तो चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बन जाता है। इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि साल का पहला यह सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में यह दिखाई नहीं देने वाला है। इस ग्रहण का कोई सूतक भारतवर्ष में मान्य नहीं होगा। इसी कारण आपको घबराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अन्यत्र देशों में इसका दुष्प्रभाव अवश्य होगा। कहां ये दिखेगा? चाइना में यह दिखेगा, अमेरिका में, मलेशिया में, फिजी में, जापान में, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम और इसी के साथ ही ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ साथ कंबोडिया और दक्षिण हिंद महासागर के साथ ही दक्षिण प्रशांत महासागर में भी ये दिखाई देगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जहां पर दिखाई देता है उस पृष्ठभूमि पर, उस धरातल पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण में जब सूर्य पीड़ित होता है तो कैसे हमारी सेहत प्रभावित होती है, कैसे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और कैसे सूर्य ग्रहण पर हम उपाय करें ताकि हमें अच्छी सेहत का वरदान भगवान सूर्य नारायण ही दे सके। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी इस धरती पर ऊर्जा का एक मुख्य भंडार है, यह आप भली भांति जानते हैं। सूर्य की रोशनी प्रभावशाली और जीवनदायी होती है।
सूर्य की रोशनी से मन और शरीर दोनों को स्वस्थ किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी के साथ ही बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं और वही सूर्य जब पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी पृथ्वी पर जीवाणु जो हैं बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जिस कारण से हमारी सेहत गड़बड़ा सकती है, हमारा खाना दूषित हो सकता है। तो ऐसे में सूर्य को कैसे प्रभावित करें, कैसे उससे एक सकारात्मक परिणाम लें, आइए आपको बताते हैं। सुबह के समय सूर्योदय होने से पहले आप उठें, स्नान करके एक कुशा के आसन पर बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी अच्छी सेहत की कामना करके भगवान सूर्य नारायण से आपको प्रार्थना करनी है। फिर अपने गुरु का ध्यान करना है और उसके बाद यह जल आप अपनी दाईं ओर यानी कि राइट साइड में जमीन पर गिरा दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको जाप करना है। जब आपका जाप ये पूर्ण हो जाए, जाप जब कंप्लीट हो जाए, तो तांबे के लोटे में आपको जल जो आपने भर के रखा था उसे आप अपने सारे घर में छिड़क दीजिए और थोड़े से जल का आप स्वयं सेवन करिए। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी और पुरानी चली आ रही बीमारियों में भी आपको आराम मिल सकेगा। मित्रों, साल का पहला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं होगा, इसका कोई सूतक संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं मान्य होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो कि सूर्य सृष्टि में एक है, वह ग्रसित तो होगा राहु के द्वारा, तो आपकी सेहत, आपकी नौकरी, आपके व्यापार से संबंधित ज्योतिष गुरु छोटे छोटे महा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, आप उन्हें अपनाइए, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, अब सूर्य ग्रहण में कैसे करनी है आपको छोटी सी पूजा अर्चना, जिससे आपकी नौकरी, आपके व्यापार से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं खत्म हो सके। देखिए, अपनी नौकरी और व्यापार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप सुबह के समय जल्दी उठकर हो सके तो हल्के गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। एक स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाइए, 1 चम्मच उसमें शहद मिला दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल और एक लाल गुलाब का फूल आप उसमें ऊपर से डाल दीजिए। अपने मन की कामना कम से कम 3 बार दोहराइए। आपकी धन पाने की इच्छा है, नौकरी में उन्नति चाहते हैं या फिर स्थानांतरण यानी कि जो है आप ट्रांसफर चाहते हैं, 3 बार उस बात को दोहराइए। फिर अपने पितरों का ध्यान करके यह सारी सामग्री आप पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। जहां आप ये सामग्री अर्पित करेंगे, उस मिट्टी का तिलक आप अपने माथे पर करिएगा। ऐसा करने से आपके मन की कामना हर तरीके से पूर्ण होगी। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपको कौन सी सामग्री दान करनी है और दान करने से आपको क्या फायदा होगा। मित्रों, आपने बचपन से सुना होगा कि दान देना बहुत अच्छा होता है। दान देने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, बड़े से बड़ा कार्य कम समय के अंदर पूर्ण हो जाता है। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको कौन सी सामग्री दान करनी है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सूर्य ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, गुड़, लाल मिठाई, लाल फल और कुछ पैसे का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होने के साथ ही आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अपने पूर्वजों या पितरों का आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान जब वो समापन हो जाए या उस दौरान आप अपने पितरों का ध्यान भी करिएगा और ग्रहण खत्म होने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण है ये भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है।
अपनी राशि अनुसार कौन कौन सी चीजें दान करनी है, यह हमने आपको बताया। सभी लोग अपनी राशि अनुसार उपाय भी करें ताकि उनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ना आए। तो शुरुआत करते हैं मित्रों मेष राशि से। मेष राशि के लोगों के दांपत्य जीवन में खटास के साथ ही उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ऐसे में व्यापारिक मुश्किलों का सामना भी आपको करना होगा। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के जो गुप्त रोग हैं, जो गुप्त समस्याएं हैं, गुप्त चिंताएं हैं, जो सीक्रेट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। पेट की समस्या बढ़ सकती है, कोई छुपी हुई ऐसी बीमारी अचानक उनके सामने आ सकती है। ऐसे में उनको इस समस्या से बचने के लिए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है और जरूरतमंद लोगों को गेहूं गुड़ का दान करना है। ऐसा करने से गुप्त समस्या और रोग हर तरीके से दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग इस ग्रहण के बाद रुके हुए धन की प्राप्ति कर सकेंगे। तो भाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक विशेष बात, उनके प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। तो कहीं प्राप्ति होगी तो कहीं मुश्किलें आ जाएंगी। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले भगवान सूर्य नारायण के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता से संबंधों को बेहतर बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास जरूर करें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण कार्य सिद्धि कराने के साथ ही स्थान परिवर्तन करा सकता है, लेकिन अकारण ही कलह कलेश बढ़ भी सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है यहां पर सूर्य, वो ग्रसित हो रहा है। जब द्वितीयेश पीड़ित हो जाए तो अक्सर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपाय के तौर पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। शिव चालीसा का पाठ सुबह के समय कुशा के आसन पर बैठकर आपको करना है। मित्रों, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की, सूर्य प्रधान राशि, और सूर्य ही ग्रसित हो रहे हैं राहु के द्वारा। तो सिंह राशि वाले जितने जो लोग हैं, उनकी पिता की सेहत खराब होने के साथ ही जल्दबाजी के कारण उनके कार्य बिगड़ेंगे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं रखकर दान करें। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखें। वहां से कोई भी भारी सामान यदि रखा हो तो वह हटा दीजिएगा, लोहे का सामान हटा दीजिएगा, लाभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जितने जो लोग हैं, ग्रहण ये जो होगा उनकी धन हानि के साथ साथ आंखों की समस्या बढ़ा देगा। कन्या राशि के लिए अच्छा नहीं है ग्रहण, लेकिन अपने खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें कन्या राशि वाले? किसी भी आसन पर बैठें, सूर्याष्टक का सुबह के समय कम से कम 3 बार पाठ करें और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद उस जल का छींटा आप अपने मस्तक पर जरूर दीजिएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले जितने जो लोग हैं, यह ग्रहण उनके साथ दुर्घटना कराने के साथ ही अचानक चिंताओं को बढ़ा देगा। मानसिक चिंता हो जाएगी, आर्थिक चिंता हो जाएगी, व्यापारिक चिंता हो जाएगी, तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं और धन हानि का योग भी बना हुआ है। लेकिन तुला राशि वाले घबराएं ना। सूर्य के 12 नामों का जाप सुबह के समय करें और जरूरतमंद लोगों को गेहूं गुड़ का दान कर दें। ये छोटा सा उपाय तुला राशि वाले लोगों को हर आपदा परेशानी से बचाए रखेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के रुके हुए काम तो बन जाएंगे इस ग्रहण काल में, लेकिन उनकी पेट की समस्या दिन प्रतिदिन गड़बड़ाएगी।
संबंध उनके खराब होंगे, पित्त की समस्या बढ़ जाएगी। तो भाई अपने पेट का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाहर के खान पान से इस समय आप बचिएगा। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार पाठ करें और अपने पिता के चरण स्पर्श करें, उनका कहा माने, अपने संबंधों को बेहतर करने का भी प्रयास जरूर करिएगा। धनुराशि। धनुराशि वाले लोग इस ग्रहण में रुके हुए धन की प्राप्ति तो कर लेंगे, लेकिन नौकरी व्यापार में भी उन्हें जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। तो भाई ग्रहण धनु राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत उत्तम ये साबित होगा, लेकिन क्योंकि ये ग्रहण है, सूर्य पीड़ित होगा, तो ऐसे में आप सूर्य स्तोत्र का कम से कम 3 बार सुबह के समय पाठ करें और अपने माथे पर लाल चंदन में हल्दी मिलाकर तिलक कर लें। ये छोटा सा उपाय धनु राशि वाले लोगों को हर टेंशन से, हर मानसिक परेशानी से बचाए रखेगा। अब बात करते हैं मित्रों मकर राशि की। मकर राशि के लिए इस ग्रहण के कारण अचानक नौकरी, व्यापार और घर में परिवर्तन का योग बनेगा। जोखिम भरे कार्य इस समय ना करें। कोई अदम्य साहस दिखाने की भूल ना करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अपने घर की पूर्व दिशा में बैठकर भगवान सूर्य के 108 नामों का जाप करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी वस्तु का दान कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपको हर परेशानी से बचाए रखेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों का भाई बहन और रिश्तेदारों से संबंध जो है वो खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कहीं आपको चुप रहना हो तो चुप रह के आप अपना काम चलाइएगा, लेकिन साहस में वृद्धि होगी। इस साहस में वृद्धि के साथ ही आपके रुके हुए कार्य तो बन जाएंगे। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु के 108 नामों का आपको जाप करना है और जरूरतमंद लोगों को पितरों के नाम से कुछ अन्न दान कर दीजिए। ये आज ही करिएगा या हर अमावस्या पर और ग्रहण काल के दौरान करना बहुत सर्वोत्तम ये उपाय माना जाता है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों का धन को लेकर नुकसान के साथ ही कुटुंब में अकारण कलह कलेश बढ़ सकता है। तो भाई मीन राशि वाले शांति बनाए रखें, अकारण कलह से बचें। परिवार में अगर धन को लेकर कोई वाद विवाद हो गया है तो उसे बैठकर आप सुलझा लीजिएगा। मीन राशि वाले उपाय के तौर पर नेत्रहीन लोगों को, जो लोग ब्लाइंड हैं, उनको मीठा खाना खिलाएं। भगवान सूर्य की सूर्य चालीसा का सुबह के समय पाठ करें। यह छोटा सा उपाय मीन राशि वाले लोगों को भी हर टेंशन से बचा लेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि साल 2023 का यह पहला सूर्य ग्रहण जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक मान्य नहीं होगा। क्योंकि सूर्य सृष्टि में एक है, प्रभावित तो सूर्य अवश्य होगा। और सूर्य हमें अच्छी सेहत देता है, धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने के, उसको बलवान करने के छोटे से छोटे हमने महा उपाय आपके साथ साझा किए। इस ग्रहण काल से आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस सूर्य ग्रहण के बाद आप जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करिएगा। तो मित्रों, जी न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए ज्योतिष गुरु को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं साल के सूर्य ग्रहण के विषय में छोटी से छोटी और बारीक जानकारी। कौन सी राशि में यह घटित होगा, कौन से नक्षत्र में यह घटने वाला है। इसी के साथ ही वैशाख मास का यह पहला सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर किस तरीके का असर छोड़ सकता है। आपको बताऊंगा कि सूर्य के पीड़ित होने से आपके व्यक्तित्व पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर, आपकी नौकरी, आपके परिवार और आपके व्यापार पर कैसा इसका असर होगा। सूर्य ग्रहण काल के दौरान कौन सा विशेष उपाय आपको अपनाना है ताकि आपके बिगड़े हुए काम बन सकें। ग्रहों की राशि अनुसार कैसे करनी है पूजा, यह भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ हम साझा करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है।
और इस बार ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ये क्यों खास होने जा रहा है? देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख मास की अमावस्या तिथि, दिन बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को लगने जा रहा है। यह मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। इस बार यह जो ग्रहण होगा, यह कंकड़ा आकृति का होगा। यह ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और मध्य दोपहर 12:28 पर यह खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण का भारतवर्ष में कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला, लेकिन इसका कोई सूतक भी अमान्य नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य इस सृष्टि में एक ही है। जहां पर भी, जिस अवस्था में भी वो पीड़ित होगा, दूषित होगा, पापी ग्रहों के साथ युति करेगा, तो हमारी सेहत पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य आएगा, क्योंकि हमारे लग्न का कारक होता है सूर्य। हमें अच्छी सेहत प्रदान करता है सूर्य, और इसी के साथ ही ये सूर्य पीड़ित हुआ तो मान के चलिए हमें कहीं ना कहीं मुश्किल का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर उसकी रोशनी को रोकता है तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसके बाद होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में हो, एक ही सीध में हो, तो पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से ढक जाता है और ये जो स्थिति होती है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की कहलाती है। मित्रों, अब हम आपको कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के विषय में बताते हैं कि यह कब बनता है, कैसी स्थिति होती है। जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आकर रोशनी रोकता है तो चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बन जाता है। इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि साल का पहला यह सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में यह दिखाई नहीं देने वाला है। इस ग्रहण का कोई सूतक भारतवर्ष में मान्य नहीं होगा। इसी कारण आपको घबराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अन्यत्र देशों में इसका दुष्प्रभाव अवश्य होगा। कहां ये दिखेगा? चाइना में ये दिखेगा, अमेरिका में, मलेशिया में, फिजी में, जापान में, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम और इसी के साथ ही ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ साथ कंबोडिया और दक्षिण हिंद महासागर के साथ ही दक्षिण प्रशांत महासागर में भी ये दिखाई देगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जहां पर दिखाई देता है, उस पृष्ठभूमि पर, उस धरातल पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण में जब सूर्य पीड़ित होता है तो कैसे हमारी सेहत प्रभावित होती है, कैसे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और कैसे सूर्य ग्रहण पर हम उपाय करें ताकि हमें अच्छी सेहत का वरदान भगवान सूर्य नारायण ही दे सके। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी इस धरती पर ऊर्जा का एक मुख्य भंडार है, यह आप भलीभांति जानते हैं। सूर्य की रोशनी प्रभावशाली और जीवनदायी होती है। सूर्य की रोशनी से मन और शरीर दोनों को स्वस्थ किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी के साथ ही बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं, और वही सूर्य जब पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी पृथ्वी पर जीवाणु जो हैं बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जिस कारण से हमारी सेहत गड़बड़ा सकती है, हमारा खाना दूषित हो सकता है। तो ऐसे में सूर्य को कैसे प्रभावित करें, कैसे उससे एक सकारात्मक परिणाम लें, आइए आपको बताते हैं। सुबह के समय सूर्योदय होने से पहले आप उठें, स्नान करके एक कुशा के आसन पर बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी अच्छी सेहत की कामना करके भगवान सूर्य नारायण से आपको प्रार्थना करनी है।
फिर अपने गुरु का ध्यान करना है और उसके बाद यह जल आप अपनी दाईं ओर यानी कि राइट साइड में जमीन पर गिरा दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको जाप करना है। जब आपका जाप ये पूर्ण हो जाए, जाप जब कंप्लीट हो जाए, तो तांबे के लोटे में आपको जल जो आपने भर के रखा था उसे आप अपने सारे घर में छिड़क दीजिए और थोड़े से जल का आप स्वयं सेवन करिए। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी और पुरानी चली आ रही बीमारियों में भी आपको आराम मिल सकेगा। मित्रों, साल का पहला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं होगा। इसका कोई सूतक संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं मान्य होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सूर्य सृष्टि में एक है, वह ग्रसित तो होगा राहु के द्वारा, तो आपकी सेहत, आपकी नौकरी, आपके व्यापार से संबंधित ज्योतिष गुरु छोटे छोटे महा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। आप उन्हें अपनाइए, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, अब सूर्य ग्रहण में कैसे करनी है आपको छोटी सी पूजा अर्चना, जिससे आपकी नौकरी, आपके व्यापार से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं खत्म हो सके। देखिए, अपनी नौकरी और व्यापार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप सुबह के समय जल्दी उठकर हो सके तो हल्के गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। एक स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाइए, 1 चम्मच उसमें शहद मिला दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल और एक लाल गुलाब का फूल आप उसमें ऊपर से डाल दीजिए। अपने मन की कामना कम से कम 3 बार दोहराइए। आपकी धन पाने की इच्छा है, नौकरी में उन्नति चाहते हैं या फिर स्थानांतरण यानी कि जो है आप ट्रांसफर चाहते हैं, 3 बार उस बात को दोहराइए। फिर अपने पितरों का ध्यान करके यह सारी सामग्री आप पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। जहां आप ये सामग्री अर्पित करेंगे, उस मिट्टी का तिलक आप अपने माथे पर करिएगा। ऐसा करने से आपके मन की कामना हर तरीके से पूर्ण होगी। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपको कौन सी सामग्री दान करनी है और दान करने से आपको क्या फायदा होगा। मित्रों, आपने बचपन से सुना होगा कि दान देना बहुत अच्छा होता है। दान देने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, बड़े से बड़ा कार्य कम समय के अंदर पूर्ण हो जाता है। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको कौन सी सामग्री दान करनी है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सूर्य ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, गुड़, लाल मिठाई, लाल फल और कुछ पैसे का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होने के साथ ही आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अपने पूर्वजों या पितरों का आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान जब वो समापन हो जाए या उस दौरान आप अपने पितरों का ध्यान भी करिएगा और ग्रहण खत्म होने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण है ये भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अपनी राशि अनुसार कौन कौन सी चीजें दान करनी है यह हमने आपको बताया। सभी लोग अपनी राशि अनुसार उपाय भी करें ताकि उनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ना आए। तो शुरुआत करते हैं मित्रों मेष राशि से। मेष राशि के लोगों के दांपत्य जीवन में खटास के साथ ही उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ऐसे में व्यापारिक मुश्किलों का सामना भी आपको करना होगा। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप जरूर करें। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लोगों के जो गुप्त रोग हैं, जो गुप्त समस्याएं हैं, गुप्त चिंताएं हैं, जो सीक्रेट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। पेट की समस्या बढ़ सकती है, कोई छुपी हुई ऐसी बीमारी अचानक उनके सामने आ सकती है। ऐसे में उनको इस समस्या से बचने के लिए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है और जरूरतमंद लोगों को गेहूं गुड़ का दान करना है। ऐसा करने से गुप्त से गुप्त समस्या और रोग हर तरीके से दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग इस ग्रहण के बाद रुके हुए धन की प्राप्ति कर सकेंगे। तो भाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक विशेष बात, उनके प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। तो कहीं प्राप्ति होगी तो कहीं मुश्किलें आ जाएंगी। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले भगवान सूर्य नारायण के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता से संबंधों को बेहतर बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास जरूर करें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण कार्य सिद्धि कराने के साथ ही स्थान परिवर्तन करा सकता है, लेकिन अकारण ही कलह कलेश बढ़ भी सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है यहां पर सूर्य, वो ग्रसित हो रहा है। जब द्वितीयेश पीड़ित हो जाए तो अक्सर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपाय के तौर पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। शिव चालीसा का पाठ सुबह के समय कुशा के आसन पर बैठकर आपको करना है। मित्रों, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की, सूर्य प्रधान राशि, और सूर्य ही ग्रसित हो रहे हैं राहु के द्वारा। तो सिंह राशि वाले जितने जो लोग हैं, उनकी पिता की सेहत खराब होने के साथ ही जल्दबाजी के कारण उनके कार्य बिगड़ेंगे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं रखकर दान करें। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखें। वहां से कोई भी भारी सामान यदि रखा हो तो वह हटा दीजिएगा, लोहे का सामान हटा दीजिएगा, लाभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जितने जो लोग हैं, ग्रहण ये जो होगा उनकी धन हानि के साथ साथ आंखों की समस्या बढ़ा देगा। कन्या राशि के लिए अच्छा नहीं है ग्रहण, लेकिन अपने खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें कन्या राशि वाले? किसी भी आसन पर बैठें, सूर्याष्टक का सुबह के समय कम से कम 3 बार पाठ करें और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद उस जल का छींटा आप अपने मस्तक पर जरूर दीजिएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले जितने जो लोग हैं, यह ग्रहण उनके साथ दुर्घटना कराने के साथ ही अचानक चिंताओं को बढ़ा देगा। मानसिक चिंता हो जाएगी, आर्थिक चिंता हो जाएगी, व्यापारिक चिंता हो जाएगी, तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं और धन हानि का योग भी बना हुआ है। लेकिन तुला राशि वाले घबराएं ना। सूर्य के 12 नामों का जाप सुबह के समय करें और जरूरतमंद लोगों को गेहूं गुड़ का दान कर दें। ये छोटा सा उपाय तुला राशि वाले लोगों को हर आपदा परेशानी से बचाए रखेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के रुके हुए काम तो बन जाएंगे इस ग्रहण काल में, लेकिन उनकी पेट की समस्या दिन प्रतिदिन गड़बड़ाएगी। संबंध उनके खराब होंगे, पित्त की समस्या बढ़ जाएगी। तो भाई अपने पेट का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाहर के खान पान से इस समय आप बचिएगा। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार पाठ करें और अपने पिता के चरण स्पर्श करें, उनका कहा माने, अपने संबंधों को बेहतर करने का भी प्रयास जरूर करिएगा।